स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स बाय अमित सर जी। आप लोगों को पता होगा हम काफ़ी टाइम से आईएससी अकाउंट 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, इस पर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अगला मेरा जो टारगेट है वो है 2025 का स्पेसिमन पेपर, आईएससी का 2025 का स्पेसिमन पेपर, मैं उसको शुरू करूँ। तो आई एम ट्राइंग कि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स बना दूँ ताकि आप लोगों को बहुत ईजी हो जाए उन लेसन्स के साथ में कॉप अप करना और फिर हम अगले पेपर में मूव करें। चलिए, आज का मेरा जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पेपर का, मैं रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन ले रहा हूं। देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम प्लीज हम ध्यान से करेंगे। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ये हमारा सेक्शन बी शुरू हो गया है, तो 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन है, इसमें बहुत ध्यान से हमने काम करना है। आइए देखते हैं। हमें दिया हुआ है फ्रॉम द पर्टिकुलर्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिंद लिमिटेड कैलकुलेट द प्रेफरेंस डिविडेंड बाय द कंपनी। मुझे क्या दे रखा है? मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अमाउंट दे रखा है, टैक्स रेट और ईपीएस अर्निंग पर शेयर दे रखा है। अब देखिए, कभी भी आपको ना सबसे पहले रेशियो एनालिसिस में क्या करना है, आपको रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले जो है वो मेन फॉर्मूला लिखना है। हमारा जो भी चीज का मेन फॉर्मूला बने हमने वो लिखना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एटलीस्ट अगर हम कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो बोर्ड में उसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं, चाहे हमारा आंसर गलत हो जाए, बट वी आर ट्राइंग कि हमारा आंसर ठीक होए, बट फिर भी हमें उसके मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो हमें एक वर्ड दिया हुआ ईपीएस, ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए देखते हैं, हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख और टैक्स रेट दे रखा है 30%। मतलब अगर मुझे टैक्स में माइनस कर दूं, मेरा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे गिवन है 20 लाख। इसमें से अगर मैं 30% टैक्स का माइनस कर दूं, यानी कि 6 लाख मेरा टैक्स हो गया, तो मेरे पास एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 20L माइनस 6L, 20 लाख माइनस 6 लाख, तो मतलब 14 लाख मेरे पास बचा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बट देखिए मैंने यहाँ इस स्टेटमेंट को अलग रख रहा हूं मैं कुछ, क्योंकि अभी मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर ले, इसलिए मैं न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहा। मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स को माइनस करके एनपीएटी अलग रख दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग रख दिया है मैंने। ठीक है, चलिए हम यहाँ आते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे ऊपर वाली सेम, ऊपर वाले न्यूमरेटर को कुछ नहीं, इसको लिख देते हैं एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। बहुत अच्छी शॉर्ट फॉर्म बन गई हमारी, एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें वैल्यू दे रखी है 40 लाख की। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोलते हैं तो हमें उसको हमेशा फेस वैल्यू से कैलकुलेट करना है, हमें मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट नहीं करना। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स होंगे मेरे 4 लाख। फिर से 40 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे मेरे 4 लाख। मैंने फेस वैल्यू लिया, मैंने मार्केट वैल्यू नहीं लिया। ईपीएस मुझे दिया हुआ है 2.75। ठीक है, तो अब अगर अगले स्टेप में करें 40L इंटू 2.75। ओके, फटाफट कैलकुलेटर देखते हैं। कैलकुलेटर ये रहा हमारा कैलकुलेटर। 40 इंटू 2.75, तो ये आ गया हमारा 40 लाख इंटू 2.75 करेंगे तो 1,10,00,000 के करीबन इंटू 2.75। हाँ जी, ये आ गया हमारा 11,000 करोड़ 10 लाख। ठीक है, ओ सॉरी 4 लाख था हमारा, एक छोटी सी मिस्टेक, आई एम सॉरी। यहाँ पे था हमारा 4 लाख, मैंने 40 लाख ले लिया। 4 लाख इंटू 2.75, तो ये आ गया हमारा एनपीएटी
आफ्टर पीडी, तो इट इज 11 लाख। ये आ गया हमारा एनपीएटी टू पीडी, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 11 लाख। तो जबकि हमारा यहां तो आ रहा था 14 लाख का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब 14 लाख माइनस 11 लाख, तो 3 लाख का मेरा क्या हुआ, पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर से समझते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे 4 लाख इंटू 2.75, 4 लाख इंटू 2.75, इट इज 11 लाख। 11 लाख आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। पर मेरा ये जो पहले सॉल्व करके आ गया था सिर्फ टैक्स माइनस करके, इट इज 14 लाख, तो मतलब 14 लाख माइनस 11 लाख, तो 3 लाख का मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। बहुत अच्छे से हमारा रेशियो का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि हमें किसी भी क्वेश्चन से बिल्कुल डायरेक्ट मांग लिया जाएगा कि ये फाइंड करिए, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो सकता है, घुमा घुमा के इनडायरेक्ट, तो आप बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द करंट रेशियो up to 2 decimal places of Windlass Biotech Limited from the following extra annual report of 21-22। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला मुझसे सिंपल सा सबसे इजी रेशियो मांगा है, करंट रेशियो सीए, जिसका फॉर्म सीआर फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सीआर आ गया हमारा। अब हम सबसे पहले सीआर को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हमारा क्या आएगा, सीआर में हमने क्या लेना है, हमने हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को लेना है, कभी भी हमने ओपनिंग पार्ट को करंट एसेट्स में नहीं लेना है, हमने हमेशा क्लोजिंग पार्ट को करंट एसेट्स में लेना है। एक ये है हमारा क्लोजिंग, एक ये है हमारा, एक ये है हमारा, तीनों को प्लस कर लेते हैं। 389.85 प्लस 197.24 प्लस 3229.23, फिर से 3229.23। ठीक है, मैंने क्या क्या लिया, 389.85 वाला, 197.24 वाला और 3229.23 वाला। क्या है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ कंज्यूमेबल्स करंट एसेट है, हाँ जी। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स हमारा करंट एसेट है, हाँ जी। क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारे पास करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंटरी वाले दिए हुए हैं, अपॉन करंट लायबिलिटीज हमें डायरेक्टली दे रखी हैं 936.52। हम तीनों को एक बार प्लस ले लेते हैं, 389.85 प्लस 197.24 प्लस 3229.23। ठीक है, तो ये आया 3816.32 डिवाइडेड बाय 936.52 डिवाइडेड बाय 936.52, सो इट इज 4.07। तो मेरी करंट रेशियो आ गई 4.07। मुझे अब टू 2 डेसिमल बोला, मैंने वहां तक निकाली। ध्यान से देखिएगा, करंट रेशियो के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने सिर्फ क्लोजिंग यूज किया, ओपनिंग मेरे कहीं काम नहीं आया। मतलब क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी आइटम्स दी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मुझे कहीं यूसेज नहीं होगी। बहुत बच्चे क्या करेंगे, वो एवरेज बनाने की कोशिश करेंगे, वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके एवरेज बनाएंगे। एवरेज हमने सिर्फ एक ही रेशियो में बनाना है, एवरेज इन्वेंट्री, जिसमें हमने फाइंड करते हैं आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वरना हर जगह हमारा क्लोजिंग एसेट ही हमारा करंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक ही हमारा करंट एसेट होगा। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी क्लोजिंग वाली ली। अब हमारी